अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है पर्सनल फ्रंट में कोई इशू मसला है जिसको लेकर आप एक गिव अप वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टैमिना नहीं है किसी भी मसलों को हैंडल करने का। आप किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप की रीडिंग है तो अपने रिलेशनशिप से गिव अप कर रहे हैं। अगेन रीज़न कुछ के लिए हो सकता है पर्सनल फ्रंट में कुछ चल रहा है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है और काफ़ी सारों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है आपने बहुत एफर्ट किया रिलेशनशिप के लिए, आपने बहुत इस रिलेशनशिप को दिया, वो एक आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, वो एक रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और अब आपको ऐसे लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए स्पेशल टू मी का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई भले ही आप और एफर्ट ना करें, आपके पार्टनर हमेशा ही आपके लिए स्पेशल रहेंगे, या फिर अभी तक आप इतना एफर्ट करते रहे क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि वो बहुत खास हैं, वो बहुत स्पेशल हैं। लव इज़ इन द एयर का कार्ड कहता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं फिर भी आपके मन से उनके लिए प्यार नहीं ख़त्म हो रहा। आपके मन में जो भी उनके लिए प्यार है वो कम नहीं हो रहा है सरफेस लेवल के लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो आप अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डिविएट करने के लिए ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा जो भी सोशल सर्कल आपका प्रोफेशनल फ्रंट में है, पर्सनल फ्रंट में है, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में है, उसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप इस जो भी छोटी मोटी सेलिब्रेशन है या बड़ी सेलिब्रेशन है कुछ के लिए, या जो भी सोशल सर्कल है या जो भी सोशलाइज आप कर रहे हैं उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। एंड अक्टूबर में मल्टी फेसेड एंड जजमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग, नए सिरे से आप शुरू करना चाह रहे हैं। अगेन ये एंडिंग बिगनिंग सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है जो भी मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एंड करके नए सिरे से रिलेशनशिप में चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि यू नो या मैं कहूँगी इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है कॉट, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है या तो आपने कोई झूठ बोला और आपके पार्टनर ने आपको पकड़ लिया, या फिर झूठ बोलते हुए, या आपके पार्टनर ने कोई झूठ बोला और आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको कन्फ्रंट कर लिया। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज मसले हैं। अब देखिए, कॉट बहुत ही क्लियरली झूठ के पकड़ने की बात करता है, चीटिंग के होने की और उसके भी सामने आने की बात करता है। तो किसी भी तरह के किसी भी लेवल पे इस तरीके के इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर दो सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी इस तरीके के मसले हैं, इश्यूज हैं, उनको आपके पार्टनर मेच्योरिटी के साथ नहीं हैंडल कर रहे हैं। एक तो होता है ना, किसी से गलती हो गई, वो फटाफट रियलाइज़ करते हैं, वो सॉरी बोलते हैं,
तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सामने वाले को भी एहसास होता है कि भाई कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है। बट जब गलती होती है और उसको हम इमेच्योरिटी से हैंडल करते हैं, अब ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। एट टाइम्स हम कन्फ्रंट ना करें या एक्सेप्ट ना करें या और ज़्यादा बचकाने तरीके से चीज़ों को डील करें, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, और ये एक रीज़न आपके गिव अप करने का या गिव अप करने वाली एनर्जीज़ के होने का भी रह सकता है। अब आपके पार्टनर के लिए देखें, ब्लॉक यू का कार्ड कहता है या तो वो आपको ब्लॉक करना चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक डिस्ट्रैक्शंस उनके मन में भी थी, चीज़ों को लेकर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वो कर रहे थे, करना चाह रहे थे। वो सब चीज़ों को साइड ट्रैक करके जो चाहते हैं उस पे फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन चॉइस अगर नहीं ले पा रहे थे तो कहीं उनको मिड अक्टूबर में लग सकता है बस बहुत हो गया। डिसीजन चॉइस जो भी लेना है वो लें, और थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि अभी सिर्फ सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे क्रम्स एंड द मून के कार्ड्स कहते हैं कि कन्फ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इनफैक्ट देखिए, मून का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं वो रियल नहीं है। कितनी बारी मैं कहूँगी, या मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज होते हैं वो सेल्फ क्रिएटिव होते हैं, वो एजम्पशंस के बेसिस पे होते हैं। सामने वाले ने कहा कुछ और, हमारे माइंड ने कुछ और परसीव कर लिया और फिर उसके अराउंड स्टोरी बनानी शुरू कर दी। तो मैं आपको कहूँगी कि जो भी आपके मन में अगर फियर इनसिक्योरिटीज़ हैं, ज़रूर आप पॉज करके उसको क्लैरिफाई कर लें, और अगर पार्टनर के मन में है तो वो भी क्लैरिफाई करें। देखिए, आपकी रीडिंग है तो उनको बियॉन्ड द पॉइंट हम नहीं कह सकते हैं, बट अगेन मैं कहूँगी अगर आपके मन में कोई भी थॉट आ रहा है नेगेटिव, फियर, इनसिक्योरिटी वाला, ज़रूर उसको क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं जो थॉट्स हैं वो रियल नहीं हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या बेस्ड ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। एंड यहाँ पर सीक बेस्ड ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। एंड यहाँ पर सीलिंग विद द किस एंड 10 ऑफ सोड्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन अगेन आप दोनों के मन में बहुत प्यार है, लव है, आप लोग चाह रहे हैं बस एक दूसरे से मिलें, हग करें, एक दूसरे को किस करें, मसलों को सॉल्व कर दें। और कहीं सरफेस लेवल के लिए भी देखिए, एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, तो कहीं मिड अक्टूबर में किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग हो रही है। और सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या तो वेकेशन पे जा रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है, और ये सरफेस लेवल के लिए रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए जो भी मैस्कुलिन एनर्जी वाला है आप दोनों में से, वो थोड़ा सा रिलेशनशिप से एस्केप करना चाह रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, थोड़ा सा भागना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए कुछ तो मसले आप दोनों के बीच में सॉल्व हो रहे हैं, आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों। और हमने देखा भी कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो देखिए, एंड अक्टूबर तक आप दोनों के बीच के मसले रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कहीं ये बहुत सुपरफिशियल लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डीपर लेवल के लिए मेल रनिंग का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है जो मैस्कुलिन एनर्जीज वाले हैं आप दोनों में से, वो कहीं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कहीं अभी भी एस्केप करना चाह रहे हैं। एंड यस, ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।